हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजिलेशंस क्लास। मैं सीमा साथ सोशल साइंस में एक नया टॉपिक लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है विश्व के सम्मुख प्रमुख चुनौतियाँ। मीन्स पूरी दुनिया इस समय किन चुनौतियों का सामना कर रही है, और यह इस टॉपिक का पार्ट 2 है। तो स्टूडेंट्स, वर्तमान समय में पूरी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वह है आतंकवाद। ये बहुत ही जाना पहचाना शब्द है, आतंकवाद। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम आतंकवाद के ऊपर चर्चा करेंगे, यानी इस टॉपिक को, आतंकवाद को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आतंकवाद होता क्या है। 21वीं शताब्दी में आतंकवाद वैश्विक होता जा रहा है। विगत 20 वर्षों में विश्व में आतंकवादी घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। यानी आतंकवाद जो है वह भी व्यापार की तरह ही वैश्विक होता जा रहा है। जिस तरह व्यापार का वैश्वीकरण होता है पूरी दुनिया में, वैसे ही आजकल आतंकवाद का भी वैश्वीकरण हो रहा है, और यह पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है आतंकवाद, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं टेररिज्म। तो और पिछले 20 वर्षों से इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। मतलब ये कम होने की बजाय और खत्म होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। तो आतंकवाद अपने वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाला बलपूर्वक गैरकानूनी तरीका है। यानी क्या है आतंकवाद? आतंकवाद अपने वांछित उद्देश्यों की पूरा करने के लिए बलपूर्वक उपयोग किए जाने वाला एक गैरकानूनी तरीका होता है, जिसे आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वह गैरकानूनी तरीका अपनाते हैं। यह आतंकवाद है। शांति व्यवस्था भंग करने एवं शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से आतंकवादी हिंसात्मक गतिविधियां करते हैं। यानी क्या करते हैं आतंकवादी? आतंकवादी शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए और शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हिंसात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। हिंसात्मक गतिविधियां मीन्स लड़ाई झगड़े करना। आतंकवाद लोकतंत्र और मानवता के विरुद्ध अपराध है। क्या है आतंकवाद? लोकतंत्र और मानवता दोनों के विरुद्ध यह अपराध है। आतंकवादी जो होते हैं, आतंकवादी अपने जीवन की परवाह ना करते हुए मानव जीवन के विरुद्ध क्रूरता का बर्ताव करते हैं और चारों ओर रक्तपात एवं अराजकता पैदा करते हैं। यानी क्या करते हैं आतंकवादी जो होते हैं वह अपने जीवन की तो परवाह करते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें अगर अपने जीवन की या अपनी जान की परवाह होती तो वह इन गतिविधियों में शामिल ही नहीं होते। तो इसलिए वह अपने जीवन की तो परवाह करते ही नहीं है। साथ ही मानव जीवन के विरुद्ध वह बहुत ही क्रूरता का व्यवहार करते हैं, अपने चारों ओर खून खराबा करते हैं। रक्तपात मीन्स खून खराबा करना, विनाश और एवं अराजकता पैदा करते हैं। ये बैलेट मीन्स होता है मतपत्र। यह है हमारे देश में पहले इस्तेमाल किए जाने वाला, चुनाव में इस्तेमाल किए जाने वाला एक इसी से पहले चुनाव होते थे हमारे देश में। हमारे देश की जनता पहले मतपत्र के जरिए ही अपनी वोट डालती थी। वर्तमान समय में ईवीएम के द्वारा वोट डाले जाते हैं। तो ये बैलेट यानी कि मतपत्र के विरुद्ध बुलेट मीन्स होता है गोली के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, और ये विमान अपहरण, आक्रमण, हत्याएं, भय दोहन, डांट डपट आदि का सहारा लेते हैं। यानी आतंकवादी जो होते हैं वह अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विमानों को हाईजैक करते हैं, लोगों के ऊपर आक्रमण करते हैं, बेकसूर लोगों की हत्याएं करते हैं, लोगों के अंदर डर जगाने की कोशिश करते हैं और उन्हें डरा धमका कर, डांट डपट करके अपने उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह इन गतिविधियों के माध्यम से आतंकवादी अपने उद्देश्यों को पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं। और हमारा देश पिछले कई सालों से इन आतंकवादी समस्याओं से पीड़ित रहा है। कई बार आतंकवादी धार्मिक उन्माद से ग्रस्त होकर निर्दिष्ट लोगों की जान लेने के लिए कार्य करते हैं। मतलब क्या होते हैं, कई बार धार्मिक भावनाओं से ग्रस्त होकर भी आतंकवादी निर्दोष लोगों की हत्याएं करते हैं और
अपनी गतिविधियों द्वारा आतंकवादी समाज और देश में अलगाव पैदा करने की कोशिश करते हैं, यानी अपनी गतिविधियों के द्वारा वह समाज और देश में एक दूसरे के प्रति दूरी बनाते हैं, दूसरे लोगों में दूरी पैदा करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आतंकवादी निर्दोष लोगों की हत्या और समाज में दहशत फैलाकर यानी तरीकों से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्य करते हैं। जब आतंकवादियों को किसी बाहर देश का सहयोग और प्रोत्साहन मिलता है तो उसे विदेशी राज्य द्वारा प्रायोजित और समर्थित आतंकवाद कहते हैं। मीन्स जब आतंकवादियों को किसी बाहरी देश का यानी दूसरे देश का उन्हें समर्थन मिलता है तो उसे विदेशी राज्य द्वारा प्रायोजित और समर्थित आतंकवाद कहते हैं। आतंकवादी एक व्यक्ति को मारकर 10 लोगों को डराना चाहते हैं, मतलब एक व्यक्ति को मारकर वह 10 लोगों के अंदर डर पैदा करना चाहते हैं। यह मनोवैज्ञानिक युद्ध की एक तकनीक है। ये नेताओं, संस्थाओं, पुलिस, सैनिकों आदि पर हमला करते हैं क्योंकि ये सब राजसत्ता के प्रतीक हैं। वे जनता में असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं। मतलब क्या करते हैं आतंकवादी? नेताओं, पुलिस, सेनाओं आदि पर हमला करते हैं क्योंकि यह सभी राजसत्ता के प्रतीक होते हैं और वे जनता में असुरक्षा की भावना भी पैदा करते हैं। इन जनता को भी ये एहसास करवाते हैं कि वह असुरक्षित है। इसके अलावा वर्तमान में आतंकवादी मजहब के नाम पर सांप्रदायिक हिंसा तथा घृणा फैलाते हैं। यानी क्या करते हैं इसके अलावा आतंकवादी? धर्म के नाम पर, मजहब मीन्स होता है धर्म के नाम पर भी वह सांप्रदायिक हिंसा तथा घृणा फैलाते हैं। मतलब लोगों के अंदर डर पैदा करते हैं, लोगों के अंदर नफरत पैदा करते हैं, लोगों में नफरत फैलाते हैं एक दूसरे में। और जैसे ओसामा बिन लादेन द्वारा अल कायदा नामक आतंकवादी संगठन बनाकर विश्व स्तर पर आतंकवादी हमले एवं गतिविधियां की जा रही हैं। ये घटना चूंकि पुरानी हो गई है लेकिन हमारी तो अल कायदा नामक जो संगठन है जिसे ओसामा बिन लादेन ने बनाया था, मतलब अल कायदा एक आतंकवादी संगठन का नाम है और इस संगठन को ओसामा बिन लादेन ने बनाया था। और इसने इसी संगठन के आतंकवादियों के द्वारा 11 सितंबर सन 2001 को अमेरिका में के इसी संगठन यानी जो आतंकवादी संगठन है अल कायदा, तो इसी संगठन के द्वारा 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, कहाँ पर? अमेरिका जो देश है उसके न्यूयॉर्क शहर में 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नामक एक इमारत, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि अमेरिका देश की सबसे ऊंची इमारत थी, सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, इसको आतंकवादियों ने एक विमान अपहरित करके इससे टकरा कर ध्वस्त कर दिया था। यानी ये आप चित्र में भी देख सकते हैं कि ये जो आतंकवादी संगठन है अल कायदा नामक आतंकवादी संगठन ने विमान को अपहरण करके इसे इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग से टकरा कर इसे गिराने की कोशिश की थी, या ये कहें गिरा ही दिया था। और जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से इन्होंने ध्वस्त कर दिया था और ये जो कि पूरी दुनिया की सबसे ऊंची उस समय की बिल्डिंग मानी जाती थी, इसको आतंकवादियों ने अपने मतलब की निशाना बनाया और इसे पूरी तरीके से उन्होंने तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि इस बिल्डिंग में कम से कम 80,000 लोग रहते थे। कैसे? क्योंकि ये जो बिल्डिंग थी यह एक व्यापारिक बिल्डिंग थी। इसमें ऑफिस, घर, मार्केट सब कुछ था और इस बिल्डिंग को इन्होंने अपने मतलब की निशाना बनाया था और पूरी तरीके से इसे ध्वस्त कर दिया था। और इसी आतंकवादी हमले की याद में 11 सितंबर को अमेरिका में यह दिन बड़े ही दुख के साथ मनाया जाता है। तो आप यह अमेरिका के ऊपर होने वाला पहला आतंकवादी हमला था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद किस तरह की तस्वीर वहां की रही होगी। तो इस तरह उन्होंने इस बिल्डिंग को मतलब ध्वस्त कर दिया था। अब हम बात करेंगे आतंकवादियों के कार्यों के स्वरूप के, यानी आतंकवादियों के कार्यों का स्वरूप कैसा होता है। तो आतंकवादियों के कार्य राज्य और समाज के विरुद्ध होते हैं। कैसे होते हैं आतंकवादियों के कार्य? मतलब देश और समाज के विरुद्ध होते हैं।
इनके कार्यों का राजनीतिक उद्देश्य होता है, यानी यह जो काम करते हैं उसके पीछे कोई एक राजनीतिक उद्देश्य होता है। इनके कार्य अवैध एवं गैरकानूनी होते हैं। मतलब कैसे होते हैं इनके काम? एक तो अवैध होते हैं, मतलब कि किसी तरह से वैध नहीं होते हैं, और गैर कानूनी होते हैं, कानून के विरुद्ध होते हैं। आतंकवादी सामान्य जनता में भय पैदा करते हैं, यानी क्या करते हैं आतंकवादी? सामान्य जनता को डराने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आतंकवादी अपने कार्यों को हिंसक तरीके से करते हैं, यानी कि उनके जो अपने उद्देश्यों को पूरा करने का जो तरीका होता है, इनके जो कार्य होते हैं वह हिंसात्मक होते हैं, मतलब लड़ाई झगड़े वाले होते हैं, मारने वाले होते हैं। आतंकवाद बुद्धि संगत विचार को समाप्त कर देता है, यानी आतंकवाद जो होता है वह क्या करता है? उनके अंदर बुद्धि नाम की चीज नहीं होती। बुद्धि संगत यानी कि दिमाग में जो आने वाले विचार होते हैं उन्हें पूरी तरीके से वह समाप्त कर देते हैं। सुरक्षा बल के मनोबल को गिराने का प्रयास करते हैं, यानी जो हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं या हमारे देश के जो सैनिक हैं, सुरक्षा बल हैं, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे थल सेना हो, नौसेना हो, वायुसेना हो, सुरक्षा बल जो हमारे देश की सेना होती है, सैनिक होते हैं, उनके मनोबल को यह गिराने की कोशिश करते हैं। आतंकवादी मजहबी उन्माद पैदा कर उसका प्रयोग अपने लिए करते हैं, मतलब धर्म के नाम पर लोगों को एक दूसरे में भड़का कर यह अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं। इसके अलावा देश की सुरक्षा, शांति और अखंडता के लिए यह खतरा उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा देश की अन्य अलगाववादी शक्तियों को भड़काते हैं, यानी अगर कहीं गिनी चुनी इक्का दुक्का कोई अलगाववादी शक्ति है तो ऐसी शक्तियों को यह भड़काने की कोशिश करते हैं। तो आतंकवादियों का स्वरूप कुछ इस तरह होता है। अब हम बात करेंगे भारत में आतंकवाद की। तो आज विश्व के सभी देशों के लिए आतंकवाद प्रमुख चुनौती बन गया है, यानी कि हमारा देश तो पिछले कई सालों से आतंकवाद से पीड़ित रहा है, और कश्मीर जो हमारे देश का सबसे उत्तरी राज्य है, और यह आतंकवाद जब से भारत पाकिस्तान अलग हुआ है, कश्मीर में आतंकवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो कश्मीर तो हमेशा से ही आतंकवाद से पीड़ित रहा है। तो भारत भी पिछले कुछ दशकों से मीन्स 10 साल, दशक मीन्स होता है 10 साल, तो पिछले कई दशकों से आतंकवादी गतिविधियों से हमारा देश प्रभावित रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ विरोधी एवं पड़ोसी देश तो हमारे पड़ोसी देशों में सबसे जो निकट का पड़ोसी देश है वह पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। तो पड़ोसी देश भारत में कट्टरपंथी लोगों को आतंकवाद के लिए प्रोत्साहित करते हैं, यानी हमारे पड़ोसी देश हमारे देश में आतंकवाद को प्रोत्साहित मतलब कि भड़काने के लिए आतंकवादी लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों से भारत की पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की छवि धूमिल होती है। मतलब ये जो हमारा देश है भारत, यह जो कि एक पंथ निरपेक्ष देश है। पंथ निरपेक्ष मीन्स जहाँ धर्मनिरपेक्ष जिसे हम कहते हैं, पंथ मीन्स होता है धर्म। धर्मनिरपेक्ष देश मतलब ऐसा देश जहाँ सभी धर्मों को एक समान माना गया है, कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं, और सभी देश के में निवासियों को, देश में रहने वाले लोगों को कानूनी रूप से धर्म की आज़ादी दी गई है, इसलिए हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। तो यह हमारे जो पड़ोसी देश हैं वह हमारे देश की ये जो धर्मनिरपेक्ष देश की छवि है इसको वह धूमिल करना चाहते हैं, इसे खराब करना चाहते हैं। और यह हमारे पड़ोसी देश, जिनका मैं यहाँ पे नाम भी स्पष्ट रूप से ले रही हूँ, पाकिस्तान, ये लगातार आतंकवादियों को शरण देता रहा है। हालांकि अब ऐसा नहीं है, वह खुद भी आतंकवाद से पीड़ित है, और ना सिर्फ अब भारत बल्कि पूरी दुनिया आतंकवाद से पीड़ित है। चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, रूस हो, फ्रांस हो, श्रीलंका हो, सभी देशों में आतंकवादी घटनाएं घटित हो चुकी हैं, और स्वयं पाकिस्तान में भी अब आतंकवादी घटनाएं होती हैं। तो इसलिए पाकिस्तान भी आतंकवादी घटनाओं से नहीं बच पाया है। भारत की सर्वधर्म समभाव व वसुधैव कुटुंबकम के मूल्यों के विरुद्ध भी है, यानी यह वह भारत की सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम मूल्यों के विरुद्ध के मतलब की विरुद्ध नीतियां अपनाता है। यानी सर्वधर्म संभाव मीन्स होता है सभी धर्म एक समान, सभी धर्म हमारे देश में सभी धर्मों को एक समान माना है, तो सर्वधर्म संभाव यानी सभी धर्मों को एक समान मानना। वसुधैव कुटुंबकम मीन्स वसुधैव यानी कि पूरी धरती ही पूरे मतलब अपने परिवार के समान है, यानी हमारे देश में की जो नीति है कि पूरी दुनिया ही
मेरा परिवार है, यानी पूरी दुनिया ही मेरे लिए मेरा परिवार है। इस तरह की जो हमारे देश में नीतियाँ अपनाई गई हैं, देश में उसे गिराने की, उस छवि को बिगाड़ने की कोशिश आतंकवादियों के द्वारा की गई है। इससे भारत की संप्रभुता, अखंडता व लोकतंत्र को खतरा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आतंकवाद है, आतंकवाद से भारत की संप्रभुता, अखंडता व लोकतंत्र को बहुत ही बड़ा खतरा है। कश्मीर में पिछले कुछ दशकों से, यानी हमारा देश का जो सब उत्तरी राज्य है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जो कि हाल ही में जहां धारा 370 हटाई गई है, तो उसी कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, जिसे हम धरती का स्वर्ग कहते हैं। तो हमारे देश का सबसे मतलब कि अच्छा राज्य, जिसे हम धरती का स्वर्ग कहते हैं, कश्मीर। कश्मीर जब से भारत और पाकिस्तान अलग हुए हैं, जब से हमारे देश में देशों का बंटवारा हुआ है और हमारा देश आज़ाद हुआ है, तब से ही कश्मीर जो राज्य है हमारा, वह आतंकवाद से पीड़ित रहा है। तो कश्मीर में आतंकवाद ने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में अपना घर कारोबार छोड़कर भारत में ही शरणार्थियों का जीवन यापन करने के लिए मजबूर कर दिया। यानी ये जो आतंकवाद है, इस आतंकवाद ने हमारे देश के कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को अपने ही देश में शरणार्थियों की तरह रहने के लिए मजबूर कर दिया है। भारत में मुंबई बम विस्फोट, यानी जिसे हम 26/11 के नाम से भी जानते हैं, मुंबई में 26 नवंबर 2008 को जो आतंकवादी हमला हुआ था, जिसे हम 26/11 के नाम से जानते हैं, ये बहुत ही फेमस आतंकवादी घटना है। इसके अलावा अक्षरधाम मंदिर पर आतंकवादी हमला हो, कंधार विमान अपहरण कांड 1999 का जो कंधार विमान अपहरण कांड है, ये भी बहुत ही फेमस कांड है, जिसमें हमारे देश में बीजेपी का शासन छीन लिया गया था। तो जिसमें 2 आतंकवादियों को कंधार में छोड़कर, आतंकवादियों ने शर्त के माध्यम से 2 आतंकवादियों को कंधार छोड़ा गया था और विमान को पूरी तरीके से अपहरण कर लिया गया था। तो इसके अलावा 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला आदि अनेक आतंकवादी बड़ी गतिविधियां पूर्व में हमारे देश में घटित हो चुकी हैं। यानी कि जिन भी घटनाओं का मैं यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ, ये सभी आतंकवादी घटनाएं हमारे देश में घटी हैं, और जो कि बहुत ही मतलब कि बुरा अनुभव हमारे देश का रहा है इन आतंकवादी घटनाओं से। तो अभी भी वर्तमान में हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं लगातार हो रही हैं। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं, ये जो आतंकवाद है, यह वर्तमान समय में ना सिर्फ एक भारत की बल्कि पूरी दुनिया की समस्या है, और इसे हम सभी को मिलकर दूर करना होगा, और पूरी दुनिया को एक साथ मिलकर इस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। तभी दुनिया में शांति स्थापित हो पाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।